नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का कहानी किस्से चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी पुरुषोत्तम मास महात्म्य में कथा अध्याय 24। तो इस कथा को आप पूरे मन तथा श्रद्धा के साथ पूरा जरूर सुनिएगा। भगवान विष्णु आपकी हर एक इच्छा पूर्ण करेंगे। तो आइए कथा शुरू करते हैं। मणिग्रीव बोला, हे द्विज, विद्वानों से पूर्ण और सुंदर चमत्कारपुर में धर्मपत्नी के साथ रहता था। धनाढ्य पवित्र आचरण वाला, परोपकार से तत्पर। मुझको किसी समय संयोग से दुष्ट बुद्धि पैदा हुई। दुष्ट बुद्धि के कारण मैंने अपने धर्म का त्याग किया, दूसरे की स्त्री का सेवन किया और नित्य अपेय वस्तुओं का पान किया, चोरी की, हिंसा की। इसलिए बंधुओं ने मेरा त्याग किया। उस समय महाबलवान राजा ने मेरा घर लूट लिया। बाद में बचा हुआ जो कुछ धन था, उस सब धन को मेरे बंधुओं ने ले लिया। इस सब प्रकार से तिरस्कृत होने के कारण वन में निवास किया। स्त्री के साथ इस घोर वन में निवास करते हुए मुझ दुरात्मा को नित्य जीवों का वध कर जीवन निर्वाह होता है। हे ब्राह्मण, इस समय आप मुझ बात की पर अनुग्रह करें। प्राचीन पुण्य के समूह से आप इस घोर वन में आए हैं। हे महामुनि, स्त्री के साथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप उपदेश रूप प्रसाद में कर्तव्य करने के योग्य हैं। जिस उपाय के करने से मेरी तीव्र दरिद्रता इसी क्षण में नष्ट हो जाए और अतुल वैभव को प्राप्त कर यथा सुख विचरूं। उग्रदेव बोला, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हो गए जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया। इसलिए इस समय स्त्री सहित तुमको होने वाले कल्याण को कहता हूँ, जो बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना दान के, बिना प्रयास के तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ऐसा मैंने विचार किया है। इस मास के बाद तीसरा श्री पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस पुरुषोत्तम मास में सावधानी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों स्त्री पुरुष श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करना। उस दीपदान से तुम्हारी दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। तिल के तेल से दीपदान करना चाहिए। विभव के होने पर घृत से दीपदान करना चाहिए, परंतु इस समय वन में वास करने के कारण घृत अथवा तेल, इनमें तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। हे अनग मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास भर स्त्री के साथ नियम पूर्वक इंगुदी के तेल में तुम दीपदान करना। स्त्री के साथ इस तालाब में नित्य स्नान करके दीपदान करना। इस प्रकार तुम इस वन में 1 मास व्रत करना। तुम्हारे अतिथि सत्कार से प्रसन्न मैंने ये वेद में कहा कि तुम दोनों स्त्री पुरुष के लिए उपदेश किया है। विधिहीन दीपदान करने से मनुष्य को लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक दीपदान किया जाए तो क्या कहना है। वेद में कहे हुए कर्म और अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। समस्त तीर्थ, समस्त शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते हैं। योग, दान, सांख्य, समस्त तंत्र भी पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते हैं। कृच, चंद्रायण आदि समस्त व्रत पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। वेद का प्रतिदिन पाठ करना, गया श्राद्ध, गोमती नदी के तट का सेवन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। हजारों ग्रहण, सैकड़ों व्यक्तिपात पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र आदि श्रेष्ठ क्षेत्र, दंडक आदि वन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। हे वत्स, ये अत्यंत गुप्त वर्ष जिसे किसी कहने के लायक नहीं है। ये धन्य धान्य, पशु, पौत्र और यश को करने वाला है। बंध्या स्त्री के बांझपन का नाश करने वाला है और स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। राज्य से गिरे हुए राजा को राज्य देने वाला है और प्राणियों को इच्छा अनुसार फल देने वाला है। यदि कन्या व्रत करती है तो गुणी चिरंजीवी पति को प्राप्त करती है। स्त्री की इच्छा करने वाला पुरुष सुशीला और पतिव्रता स्त्री को प्राप्त करता है। खजाना को चाहने वाले को खजाने को प्राप्त करता है। मोक्ष को चाहने वाला मोक्ष को प्राप्त चलता है। बिना विधि के, बिना शास्त्र के जो पुरुषोत्तम मास में जिस जगह किसी दीपदान करता है वह इच्छा अनुसार फल प्राप्त करता है। अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रकार वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मन से 2 भुजा वाले मुरली को धारण करने वाले श्री हरि भगवान का स्मरण करते हुए प्रयाग को गए।
वे दोनों अपने आश्रम से उग्रदेव के पीछे जाकर उनके पास कुछ मास पर्यंत वास करके प्रसन्न मन हो दोनों स्त्री पुरुष उग्रदेव को नमस्कार कर फिर अपने आश्रम को चले गए। अपने आश्रम में आकर भक्ति से पुरुषोत्तम के मन में लगाकर ब्राह्मण की भक्ति से तत्पर उन दोनों स्त्री पुरुष ने 2 मास बिताया। 2 मास बीत जाने पर श्री पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में दोनों गुरु भक्ति से तत्पर दीपदान को करते हुए आलस्य को छोड़कर वो दोनों ऐश्वर्य के लिए इंगुति के तेल में दीपदान करते रहे। इस प्रकार दीपदान करते हुए दोनों को श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया। उग्रदेव ब्राह्मण के प्रसाद से शुद्धांतकरण होकर समय पर काल से वशीभूत हो इंद्र की पूरी हो गए। वहां होने वाले सुखों का भोग कर पृथ्वी पर भारत खंड में उग्रदेव के प्रसाद के श्रेष्ठ जन्म को उन दोनों स्त्री पुरुष ने धारण किया। पूर्व जन्म में जो मरक की हिंसा से तत्पर मणिग्रीव थे वह वीरबाहु के चित्रपुत्र नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। इस समय यह चंद्रकला नामक जो तुम्हारी स्त्री है वो पूर्व जन्म में सुंदरी नाम से तुम्हारी स्त्री थी। पति पर धर्म में तुम्हारे अर्धांग की भागिनी है। जो स्त्री पतिव्रता होती है वे अपने पति की पुण्य का आधा भाग लेने वाली होती है। श्री पुरुषोत्तम मास में इंगुति के तेल से दीपदान करने से तुमको ये निष्कंठ राज्य मिला। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का ये फल कहा गया है, इनमें कुछ संदेह नहीं है। जो उपवास आदि नियमों से श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है उसका तो कहना ही क्या है। वाल्मीकि मुनि बोले कि इस प्रकार अगस्त्य मुनि राजा चित्रबाहु के जन्म पूर्व वृतांत कहकर और राजा चित्रबाहु से किए गए सत्कार को लेकर तथा अक्षय आशीर्वाद देकर चले गए। इति श्री ब्रह्मांडे पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य 24वां अध्याय समाप्त। आशा करती हूँ कि दोस्तों आपको मेरी कहानियाँ जरूर पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी कथाएं पसंद हैं तो आप कृपया इनको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।